जी करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस की एक और वीडियो मैंने आपके लिए प्रिपेयर की है, इससे आपके कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। ही इज़ वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। इसमें रॉन्ग यूज़ ऑफ टेंस है, ठीक है, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस था। इसमें काम शुरू हुआ है पास्ट में, लेकिन अभी वो जारी है, वो हो रहा है। ड्यूरेशन ऑफ टाइम इसमें उन्होंने हमें बता दिया फॉर 2 आवर्स, ठीक है। तो इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में करेंगे, ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। अच्छा, ये हमें पता कैसे चलेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट में करना है? उसका तरीका ये कि अगर ये सिंपल सेंटेंस होता ही इज़ वेटिंग फॉर यू, तो ये ठीक था। आगे उन्होंने हमें बता दिया टाइम फॉर 2 आवर्स, 2 घंटों से। तो जहाँ ऐसे टाइम मेंशन हो वहाँ पे आपने उसको प्रेजेंट परफेक्ट में कर देना है। ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। नॉट ओनली ही बट हिज फ्रेंड वॉज वाइज टू। ना सिर्फ वो बल्कि उसका दोस्त भी अक्लमंद था। तो नॉट ओनली इज ऑलवेज फॉलोड बाय बट ऑल्सो। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सच इज फॉलोड बाय एज। जिस सेंटेंस में शुरू वाले पार्ट में सच आ जाएगा, बाद में हम एज लिखेंगे, एज से फॉलो, एज जो है वो फॉलो करेगा। इसी तरह नॉट ओनली के बाद आता है बट ऑल्सो। नॉट ओनली ही बट ऑल्सो हिज फ्रेंड वॉज वाइज। ये हमेशा ऐसे ही होता है, नॉट ओनली इज फॉलोड बाय बट ऑल्सो। ही सेड दैट आई डिड नॉट लाइक ऑरेंजेस। ये इनडायरेक्ट स्पीच है, ये इनडायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है। इसमें क्योंकि स्पीच मार्क्स नहीं है और दैट से इसको ज्वाइन किया गया है, तो फिर आपने क्या करना है? ही सेड दैट ही डिड नॉट लाइक ऑरेंजेस। सब्जेक्ट चेंज करना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली प्रोनाउन को चेंज करना है। आए की जगह ही आएगा। उसने कहा कि उसे ऑरेंजेस पसंद नहीं। ही सेड दैट ही डिड नॉट लाइक ऑरेंजेस। These news about his resignation are false. These news about his resignation are false. उसके इस्तीफे की खबर जो है वो गलत है। अच्छा, न्यूज़ जो है ये हमेशा सिंगुलर इस्तेमाल होता है लफ्ज़, NEWS न्यूज़। इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्लूरल वर्ड है, ये सिंगुलर वर्ड है और इसके साथ सिंगुलर ही वर्ब लगेगा, यानी वाहिद है और इसके साथ वाहिद ही इस्तेमाल होगा। दिस न्यूज़ अबाउट हिज रेजिग्नेशन इज़ फॉल्स। द टू ब्रदर्स हेट वन एनदर। दो लोगों के लिए ईच अदर इस्तेमाल होता है। द एडजेक्टिव ईच अदर इज यूज्ड फॉर टू पर्सन्स। द टू ब्रदर्स हेट ईच अदर। ये बात आप लोगों को पता है, लेकिन कई बार जब हमारे सामने सेंटेंस आता है तो हम भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहती। तो इसलिए आपको रिमाइंड कराने के लिए है कि दो लोगों के लिए ईच अदर यूज होता है। द टू ब्रदर्स हेट ईच अदर। The students of this class try to surpass each other. अच्छा, अब इसमें क्या है? दो से ज्यादा हैं, क्योंकि टू नहीं लिखा हुआ। इट मीन्स द स्टूडेंट्स आर मोर देन टू, ठीक है, दो से ज्यादा हैं। तो वन एनदर इज यूज फॉर मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स। दो से ज्यादा हों तो हम वन एनदर यूज करते हैं, दो हों तो ईच अदर और ज्यादा हों दो से तो वन एनदर। द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास ट्राई टू सरपास वन एनदर। दिस वीडियो इज़ वेरी यूजफुल। इसमें स्पेलिंग एरर है यूजफुल की। फुल इसमें एज ए सफिक्स इस्तेमाल हुआ है। सफिक्स क्या होता है कि अगर हम कोई एक लफ्ज़ किसी और वर्ड के साथ ऐड करके एंड में ऐड करते हैं, आखिर में एक लफ्ज़ लगाते हैं, इजाफा करते हैं उसका और एक नया लफ्ज़ बना देते हैं। जैसे यूज़ के साथ हमने वर्ड ऐड किया फुल और ये यूज़फुल बन गया। ब्यूटी के साथ ऐड करें फुल तो ब्यूटीफुल बन जाता है। तो जब एज ए सफिक्स इस्तेमाल करते हैं तो डबल एल नहीं आता, सिंगल एल आता है। ये बात याद रखें। जब आप फुल को एज ए होल वर्ड इस्तेमाल कर रहे हो, दिस ग्लास इज फुल ऑफ वाटर, तो ये सफिक्स नहीं है, फिर इसमें डबल एल आएगा। लेकिन जब आप इसको एज ए सफिक्स इस्तेमाल करें तो सिंगल एल आएगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कमेंट्स में, जो मेरी वीडियो के कमेंट्स में स्टूडेंट्स ने ये मिस्टेक की हुई थी, तो मैंने ये वहाँ से पिक की है। His hairs have turned white. अच्छा, अब इसमें यूज ऑफ नाउन जो है उसमें गलती है। जब हम पूरे सर के बालों का जिक्र कर रहे हो
तो हम हेयर कहते हैं, ठीक है। पूरे सर के बालों का अगर जिक्र है तो हम कहेंगे हिज हेयर हैज टर्न्ड वाइट, उसके सर के बाल सफ़ेद हो गए हैं। लेकिन इसमें एक्सेप्शन ये होती है कि अगर 2 या 3 बालों की बात हो तो फिर हम हेयर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर पूरे सर के बालों की बात है तो फिर हमने इसको हेयर इस्तेमाल करना है, हिज हेयर हैज टर्न्ड वाइट। आर कॉलेज इज मोर बेटर देन अदर कॉलेजेस इन द टाउन, ये बहुत ज़्यादा रिपीट होता है ये वाला सेंटेंस, यानी इससे मिलता जुलता है, जिसमें डबल कंपैरेटिव इस्तेमाल हुआ होता है, मोर भी इस्तेमाल हुआ होता है और साथ एक और भी जो है कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल हुई हुई होती है। तो इसको आपने देख लें, इसमें मोर की ज़रूरत नहीं थी। आर कॉलेज इज़ बेटर देन अदर कॉलेजेस इन द टाउन, ठीक है। बेटर जो है ये कंपैरेटिव डिग्री है, इसलिए इसमें मोर की ज़रूरत नहीं थी। आर कॉलेज इज़ बेटर देन अदर कॉलेजेस इन द टाउन। वन शुड डू हिज ड्यूटी, अच्छा इसमें प्रोनाउन की गलती है, रॉन्ग प्रोनाउन यूज हुआ है। वन शुड डू वंस ड्यूटी, अगर इसकी जगह सेंटेंस होता ही शुड डू तो फिर ये ठीक था, ही शुड डू हिज ड्यूटी। अगर शी होता सब्जेक्ट में तो हम करते शी शुड डू हर ड्यूटी। वन है तो हम कहेंगे वन शुड डू वंस ड्यूटी। उम्मीद है आपके कॉन्सेप्ट्स कुछ क्लियर हुए होंगे। थैंक यू।